अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज जो है मैं इलेक्ट्रॉनिक जो स्टोव है, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा, उसको मैंने मंगवाया था। तो ये रखा हुआ है। अच्छा, पहले जो मंगो लेके आए थे वो थोड़ा कहते हैं कि प्राइस उसकी थोड़ी कम थी, तो मैंने कहा चलिए इलेक्ट्रॉनिक, इनका प्राइस का तो कुछ होता नहीं है, लेकिन भाई बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। एक तो आजकल सिलेंडर इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, इतना महंगा हो गया है सिलेंडर। तो बस ये हम काफ़ी डर से सोच रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा होता है उसको लेकर आएँ। तो बस फिर मैंने अब ये मंगवा ही लिया है। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है और आपको पता है गर्मियाँ यहाँ पे, जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ पे गैस तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग सिलेंडर ही यूज़ करते हैं। जब सिलेंडर वगैरह ख़त्म हो जाता है तो हम लोगों का ये होता है कि हम लोग लकड़ी वगैरह पे पका लेते हैं। लेकिन अब गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, ज़ाहिर है अब रेगुलर तो मैं नहीं बनाती, लेकिन अगर इनके सिलेंडर कभी ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं बना लेती हूँ। वैसे अगर बहुत ज़्यादा कुछ बनाना होता है तो फिर वो हम उसी पे करते हैं। तो खैर जी, फिर इलेक्ट्रॉनिक ही ले लिया था क्योंकि सोलर भी था, तो मैंने कहा यार इसका फ़ायदा भी उठाया जाए भरपूर, क्यों ना। लेकिन ये कि ये वही बात है, इसको हम लोग ज़रा कम प्राइस में ले लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन भाई बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है पैसों से, ये चीज़ मैंने देखी है। तो ये है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन चलो ये कि चल जाएगा। अच्छी चीज़ आप एक दफ़ा ले लो, थोड़ी चल जाएगी। तो जी, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है मेरी वीडियो में, मरियम खान ब्लॉग्स, जहाँ पे हम बात करते हैं रियल लाइफ, रियल रिलेशनशिप और रियल सोल्यूशन की। जी हाँ, आज की वीडियो जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा रिलेटेबल और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली उन तमाम मैरिड वुमेन के लिए जो आजकल इन हालात से गुज़र रही हैं। आज का टॉपिक है, जब शौहर दूसरों को ज़्यादा अहमियत दे तो बीवी क्या करे। होता है ना, जब हस्बैंड इग्नोर करता है वाइफ को, ठीक है ना, हस्बैंड गिविंग अटेंशन टू अदर, हस्बैंड प्योरिटीज़ रॉन्ग, यानी कि जब वो हस्बैंड की प्योरिटी उसकी वाइफ नहीं होती, हस्बैंड दूसरी औरतों को बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा अटेंशन देता है, तो वो वाइफ को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। ये सब वर्ड्स आपने ज़रूर कभी ना कभी सुने होंगे, गूगल या यूट्यूब पे सर्च किए भी होंगे। और आज मैं आपको इस टॉपिक पर एक कंप्लीट ऑनेस्ट और हार्ट टू हार्ट डिस्कशन देने वाली हूँ। जी हाँ, ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये उस हर औरत की आवाज़ है जो खुद से पूछ रही है कि मैं घर संभाल रही हूँ, बच्चे पाल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी मेरे शौहर मुझे वो इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहे जो मुझे मिलनी चाहिए। एक औरत के लिए मैं कहती हूँ, अगर पूरी ससुराल भी उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएगी, मतलब सब उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे, चाहे मायका है चाहे ससुराल है, सब उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर उसके हस्बैंड उसके साथ खड़े हैं, उसके शौहर उसके साथ खड़े हैं, तो मैं कहती हूँ कि उसके लिए इन सब का खिलाफ होना कोई मायने ही नहीं रखता। ये सबसे बड़ी बात होती है, एक शौहर का एक बीवी के साथ खड़े होना। तो मेरी बहनों, अगर आप भी यही फील कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आज कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो आपने पहले किसी से नहीं सुनी होगी। वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी ज़रूर होती है, लेकिन आपको भी पता है कि वीडियो में बातें जो हैं वो आपको सोल्यूशन भी मिलता है। यकीन माने, मुझे जो औरतें कहती हैं ना, आपकी वीडियो बहुत लंबी होती है, इसको थोड़ा छोटा करें, छोटा करके ना मैं आपसे 3 4 5 6 बातें करके बस ख़त्म, वीडियो को ख़त्म कर सकती हूँ। लेकिन मैं आपसे बात को डिटेल में करती हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आप जो फील कर रही हैं ना, अब जैसे मैं कुछ फील कर रही होती हूँ ना, अगर यही कोई दूसरा इंसान आकर मुझे बताए कि अच्छा तुम ये फील कर रही हो ना, मुझे पता है, तो एक अजीब सी होती है कि यार अच्छा ये इंसान कितना मुझे समझता है, देखो ज़रा ये औरत कितना मुझे समझ रही है, और यही सेम फीलिंग्स मेरी वाकई में इस वक्त हैं, और जो है ये फिर ये इसका सोल्यूशन बताती है। होता है ना इंसान को, तो जब आपकी जो फीलिंग्स मैं आपको बता रही होती हूँ तो आप लोगों को खुद पता होता है। मुझे इनफैक्ट यहाँ तक कि इतने ऐसे डीएम्स आते हैं कि आप ही, हमें बहुत खुशी होती है कि जब आप बात को बताती हैं, एग्जैक्ट आप वही फीलिंग्स बता रही होती हैं जो हम लोग महसूस कर रहे होते हैं। आप ये नहीं है कि आती हैं बस सलाम दुआ करके दर बता के चली जाती है, कि आप एग्जैक्ट बता रही होती हैं कि हाँ आप इस टाइम ये फील कर रही हैं। और जब इंसान ये बात चीज़ सुनता है कि यार जो चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ एक अगला बंदा बता रहा है, फिर उसके बाद हल सोल्यूशन उसका सुनने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है, ठीक है।
एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि मैंने आज कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन अभी दबाएं और बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपसे सबसे पहले पहुँचे। तो चलें जी, शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी जो है और बात की है। तो चले अब हम वीडियो के डायरेक्ट उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, एक बात आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, अगर आप लोगों में से किसी ने इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे को यूज़ किया है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि इसका मतलब क्या सिस्टम क्या है। अभी तो मैं यूज़ करने लगी हुई हूँ, सही है। और इसके लिए जो स्पेशली बर्तन कौन से यूज़ होते हैं, प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो मेरे बर्तन है ज़ाहिर है चूल्हे वाले हैं, वो थोड़े से नीचे से ना मतलब गहरे से हैं, इसके ऊपर टिक नहीं रहे, तो वो वाला मुझे ज़रा थोड़ा सा गाइड आप ज़रूर कॉमेंट में कर दीजिएगा। अच्छा चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो हमने करना है मसला समझना, असल में हो क्या रहा है। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शौहर का दूसरों को ज़्यादा अहमियत देना, इसका मतलब क्या होता है। ये सिर्फ़ एक चीज़ नहीं होती, ये क्या मतलब किस तरह की हो सकता है, क्या मतलब ये है शौहर का अपने दोस्तों यारों को, घर परिवार या को ज़्यादा टाइम देना, घर वालों को, बीवी को छोड़कर। क्या घर ऐसा है जहाँ पे शौहर जो है कह दें कि दोस्तों के साथ घंटा गुजारते हैं, लेकिन घर आते ही जो है थकन होती है, खामोशी, इरिटेट हो जाते हैं। बीवी पूछती तो है कि तुम नहीं समझती, आगे से जवाब ये आता है कि तुम कौन सा कुछ समझती हो। ऐसा होता है ना कि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपके शौहर ऐसे हैं कि यानी घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, ज़्यादा टाइम जो है वो बाहर दोस्तों में स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम अपने फ्रेंड्स में दे रहे हैं, जैसे ही वो घर आते हैं उनका मूड ऑफ हो जाता है, जैसे ही वो घर आते हैं वो जो है वो मतलब इरिटेट होने लग जाते हैं, बात बात पे जो है चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। क्या ये मसला है। और नंबर 2, शौहर का अपनी माँ बहन को ज़्यादा टाइम देना। समटाइम ऐसा होता है कि शौहर बाहर दोस्तों में इतना वक्त नहीं देते, ठीक है ना, अपनी माँ बहनों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनको ज़्यादा टाइम देते हैं। ये कॉमन और सेंसिटिव सा मसला है यार, कि माँ की इज़्ज़त करना बिल्कुल सही है, नो डाउट, लेकिन अगर हर डिसीजन में सिर्फ माँ की चले और बीवी की बात ही ना सुनी जाए तो ये रिश्ते में ना क्या कहते हैं कि एक तरफा रिश्ता हो जाता है, यानी सिर्फ बीवी की एफर्ट लगती है। कि आपके साथ ये इशू है। नंबर 3, शौहर का कोलीग्स या किसी और औरत को ज़्यादा अटेंशन देना। अक्सर ऐसा होता है ना कि मतलब ये अक्सर औरतों में ये चीज़ होती है एक्स्ट्रा। अच्छा, ये एक बिल्कुल साइड पे मामला चला जाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसको कह देंगे, कि जैसे शौहर 24 घंटे फ़ोन पे लगे रहना, या अपनी कोलीग्स को ज़्यादा तवज्जो देना, या फिर अपने उनको ज़्यादा तवज्जो देना, आपको तवज्जो ना देना। तो इसमें भी ये था। अच्छा, इसके लिए तो फिर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे ना, कि जो शौहर जो है वो जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं। तो ये सब सिचुएशन जो होती है ना अलग अलग हैं, लेकिन इन सब का दर्द एक जैसा होता है, और वो दर्द है निगलेक्शन का दर्द, यानी इग्नोर होने का दर्द, ठीक है ना, निगलेक्ट होने का दर्द, इग्नोर होने का दर्द। कि इस रवैये की वजह क्या होती है कि शौहर ऐसा करते क्यों है, कि यानी अपनी बीवी को छोड़कर अपनी माँ को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, अपनी बहन को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो मेरी बहनों, मैं जानती हूँ कि अगर आप गुस्से में हैं, आप नाराज़ हैं, और आपका गुस्सा, आपकी नाराज़गी सही भी है, कि अगर हम मसला सॉल्व करना चाहते हैं ना तो पहले समझना होगा कि ये होता क्यों है, कि वजह क्या है। पहले हमें मसला देखना होगा। अब जैसे अब फ़र्ज़ करें अगर आपको कोई बीमारी है, अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले उसको देखता है कि यार ये दाना बना हुआ क्यों है। फ़र्ज़ करें आपके कोई दाना बन गया, कोई इन्फेक्शन, डॉक्टर उसको देखता है इन्फेक्शन क्यों, फिर डॉक्टर को होता है, फिर डॉक्टर वजह भी पूछता है आगे से कि आपको ये किस वजह से हुआ है, क्या आपने कोई चीज़ खाई थी, क्या कोई चीज़ यूज़ की थी आपने जिससे इसका इफेक्ट। तो यानी पहले देखना, फिर उस मसले का वजह जानना। तो वजह ये होता है कि घर का माहौल, समटाइम ऐसा होता है कि शौहर ऐसे घर में पला बढ़ा है ना कि जहाँ पे मर्द अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, जहाँ बीवी को घर की यानी जस्ट एक चीज़ से समझा जाता है, जहाँ माँ बाप ने कभी लव और केयर का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं दिया। अक्सर बच्चे जो होते हैं ना वो हमेशा माँ बाप को देखकर सीखते हैं। अब जैसे माँ बाप जो हैं, अगर माँ बाप आपस में एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, यानी अगर आप अपने हस्बैंड की केयर कर रही हैं, आपके हस्बैंड आपके लिए चाय बना रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं, आपको मेडिसिन दे रहे हैं, आप बीमार हुई हैं, आपके साथ काम करवा रहे हैं, तो फिर आगे औलाद भी यही देखती है, यही सीखती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि यार अपने बच्चों के सामने थोड़ा सा किया करें, क्योंकि बच्चा है, बच्चा तो गुजर जाएगा, लेकिन
ये जो आपके बेटे होते हैं ना, ये जो आने वाला टाइम होता है ना, आने वाली इनकी ज़िंदगी में जो औरत होती है, फिर वो उसके लिए होता है। उसने कभी अपने जिस बच्चे ने अपनी माँ बाप को एक दूसरे की केयर करते देखा ही नहीं है, तो आप मुझे ख़ुद बताएं, वो मर्द आगे अपनी बीवी की खाक केयर करेगा? हैं, कभी भी नहीं वो अपनी बीवी की केयर करेगा। तो ये जो है, इसका मतलब है कि हस्बैंड ने कभी ये चीज़ सीखी ही नहीं है कि यार बीवी, इसका मतलब ये है कि आपके हस्बैंड बुरे इंसान नहीं है। मसला ये है कि आप उनके घर के माहौल में ही कभी ये लव और केयर सिखाया ही नहीं गया। तो इसका मतलब ये है कि उनको थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा ये चीज़ उनको करवानी पड़ेगी कि देखें, आपका मुझे थोड़ा सा तवज्जो देना भी बनता है, इससे मैं आपको तवज्जो दूंगी, आप मुझे तवज्जो देंगे। अब ये होता है ना कि आप एक दो दफ़ा करके हिम्मत हार जाती हैं कि बस यार मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, भाड़ में जाओ, मेरे कौन सा हस्बैंड ने बात सुननी है या करनी है। नहीं, अपने हस्बैंड को पूरी तवज्जो दें थोड़ी सी, ठीक है। तो मतलब रिश्ते में जो है ना, मतलब कह लेंगे एक साइकोलॉजिकल रियलिटी है कि जब रिश्ता नया होता है ना, जब नई होती है, सब कुछ जो होता है ना एक्साइटेड होता है। वक्त के साथ साथ अगर दोनों मिलकर कोशिश ना करें ना, तो कह दें कि बोर सा होने लग जाता है ये रिश्ता। सोचने लगता है कि बीवी मतलब ये कि इम्प्रेस करने की अब ज़रूरत नहीं है, बस अब तो हो गया है, शादी हो गई है, टाइम गुजर गया है। यानी वो कि यार शुरू में एक बहुत एक्साइटमेंट होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। इसमें बहुत चीज़ होती है कि फिर जो बीवी होती है वो घर के कामों में मसरूफ़ हो जाती है, बच्चों में मसरूफ़ हो जाना, आपका जो है मतलब, और घर के शौहर को छोड़कर घर के बाकी लोगों को तवज्जो देना। ये चीज़ मैं आपको उनको बार बार कहती हूँ कि हम लोग शौहर को, एक दफ़ा शादी हो जाती है, हम शौहर को समझते हैं, जैसे अब आप लोग कहती हैं ना कि शौहर हम एक चीज़ समझते हैं भाई घर में ठीक है, इसी तरह आप भी शौहर को एक चीज़ भाई ठीक है, हमें तो उसकी माँ को इम्प्रेस करना है, हमने तो उसकी बहन को इम्प्रेस करना है, इसके बाप को इम्प्रेस करना है। क्यों भाई, आपने इसकी माँ बहन बाप को क्यों इम्प्रेस करना है, मुझे ये बताएं, ठीक है। कम्युनिकेशन एक वजह होती है, कम्युनिकेशन गैप। बहुत से मियाँ बीवी, बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि बीवी खुद अंदर ही अंदर ना घुटती रहती है और शौहर को अंदाज़ा ही नहीं होता कि कुछ गलत हो रहा है, या बीवी कुछ फील कर रही है, उसकी कोई पेन है, या उसके अंदर बहुत सी बातें हैं जो वो करना चाहती हैं। क्योंकि तो फिर एक दिन एक चीज़ ऐसा हो जाता है कि मुश्किल हो जाता है, एक दूरी आती रहती है मियाँ बीवी में। तो मैं वही कहती हूँ कि आपके हस्बैंड के पास कोई जादुई चिराग तो है नहीं कि वो रगड़ोगे, चिराग रगड़ेंगे और आप जिन हाजिर होकर आपके दिल की सारी बातें उन्हें बता देगा। तो वो कम्युनिकेशन गैप भी बहुत होता है, तो यार बताना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, सच्ची बात यह है कि शौहर की प्योरिटी गलत है, ठीक है ना, यानी कि वो अपनी वाइफ को वैल्यू नहीं देते और ये उनकी अपनी कमज़ोरी है, उनकी गलत सोच है, ये भी एक चीज़ होती है। अच्छा, अब ये इस सब में बीवी को क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकली स्टेप मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर अब आते हैं कि आपको इस सब का जो इंतज़ार था ना, अब वो ख़त्म हो गया। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने इस सब को करना क्या है। एक बात याद रखिए, मैं यहाँ पे आपको कोई फिल्मी सीन नहीं दूंगी, मैं आपको रियल, प्रैक्टिकल और इस्लामिकल जो गाइड है उस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूँगी। इस सारी सिचुएशन में, इस सारे सिनेरियो में आपने क्या करना है। स्टेप नंबर 1, कुछ स्टेप होंगे जिन्हें आपने फॉलो करना है। पहले खुद का जो है ना जायज़ा लें, ये बहुत ज़रूरी है। ये सुनने में थोड़ा आपको मुश्किल लगता होगा, लेकिन सबसे पहले स्टेप ये है कि अगर आप ख़ुद से ईमानदारी से पूछें, क्या मैं भी कुछ ऐसे काम किया है जो रिश्ते में दूरी का सबब बने। पहले ये खुद से पूछे ना, क्योंकि हम लोग देखें यार, हम लोग ना कभी भी हम लोग अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। जिस दिन हम लोग ये समझ जाएंगे कि यार हाँ मैं गलत थी, ये मेरी गलती थी और यहाँ पे मैं गलती, उस दिन बहुत से रिश्ते संभल जाएंगे। आपको एक मैं बात बताती हूँ, एक लाइफ में मेरे से एक मिस्टेक हुई और मुझे ये लगा कि अगर वहाँ पे मैं चाहती तो मैं अपनी गलती ना भी मानती, ओके, लेकिन मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, मैंने अपनी गलती को माना कि हाँ मेरी गलती थी, मेरी मिस्टेक थी, मैंने इस चीज़ को माना, मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। अब बात यह है कि मैंने अपनी जब गलती को मान लिया तो मेरा रिश्ता संभल गया, है ना। तो बस वही बात है, पहले अपने आप का जायज़ा लें। हम पता नहीं क्यों हम दूसरों का जायज़ा लेने लग जाते हैं, हम खुद का क्यों नहीं लेते जायज़ा। अब देखिए, अगर किसी ने आपको कोई बात सुना दी है तो उसके बदले में आपने भी तो उसको 10 बातें सुनाई हैं। आपने भी तो उसको 10 बातें सुनाई हैं, अब तो खामोश तो आप भी नहीं रही।
तो पहले अपने आप को देखें, ये एक सेल्फ़ ब्लेम नहीं होता, ये सेल्फ़ अवेयरनेस होती है। अब ये मत करें कि अपने आप को ब्लेम करना, नो, अपने आप को अपने बारे में जानना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम अपनी ज़िंदगी में ना इतने बिज़ी हो जाते हैं, बच्चे, घर, काम, कि शौहर के साथ ना एक अच्छा क्वालिटी टाइम नहीं रह पाते। और शौहर जो है बाहरी दुनिया में वो जो है कनेक्शन ढूंढते हैं जो घर में उन्हें नहीं मिलता। तो पहले अपना जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है कि आप पहले ख़ुद के बारे में देखें कि यार मैं तो कहीं मतलब इतना ज़्यादा मसरूफ़ तो नहीं हो गई हूँ मैं घर की लाइफ में, बच्चों में, कि मैंने अपने शौहर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। स्टेप नंबर 2, शौहर से डायरेक्ट कामली बात करें। ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। रोने से, गुस्सा करने से, ताने मारने से मसले हल नहीं होते। आपको एक वक्त चुनना होगा जब शौहर रिलैक्स हों और क्लियरली, कामली अपनी फीलिंग्स शेयर करनी होंगी कि मैं आपके बारे में ये फीलिंग्स रखती हूँ, मैं आपके बारे में ये सोचती हूँ। कुछ ऐसा कहें कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दरमियान वो क्लोजनेस नहीं रही जो पहले थी, क्या हम मिलकर इस पर बात कर सकते हैं। आपने ब्लेम नहीं किया, आपने अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं। ये जो है ना अप्रोच, मतलब एक बहुत रिलैक्स तरीके से, एक बिल्कुल अब आपका यहाँ पे बात करने का तरीका था कि मैं एक बात करना चाहती हूँ, कभी मेरी बात भी सुन लिया करो। हैं हर वक्त 24 घंटे अपने माँ बाप के, उस माँ और बहनों के बारे में लगे रहते, कभी बीवी का भी ख्याल कर लिया करो। अब आप खुद देखें इस बात में और ये वाली बात में कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी क्लोजनेस जो है वो जो हमारे में पहले थी वो ख़त्म हो गई है, तो मुझे इस टॉपिक पे आपसे बात करनी है। अब इस बीच में ना तो मैं उनकी माँ बहनों को लेके आई, ना मैंने किसी तीसरे इंसान को इन्वॉल्व किया। यकीन माने जब आप किसी तीसरे इंसान को इन्वॉल्व करते हैं और एक ताने वाला टोन लेके आते हैं तो अगला बंदा चिढ़ जाता है, वो बात करने की बजाय क्या वो आपकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। इट्स रियलिटी। तो अपनी जो है वो टोन को बेहतर करें। स्टेप नंबर 3, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका शौहर आपको इग्नोर करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी है। इसका मतलब जो है ना वो ये है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा रहा। आप अपनी वैल्यू किसी और की अटेंशन से मत नापें, ठीक है ना। आप एक कंप्लीट इंसान हैं, शौहर की नज़र के बिना भी। ज़रूरी नहीं है कि अक्सर ऐसा औरतें होती हैं ना कि वो कहती है कि यार हमारे शौहर हमें देखेंगे, तारीफ़ करेंगे तो हम कुछ अच्छा पहनेंगे, कुछ अच्छा अपने आप को संवारेंगे। मतलब अपने आप को बिल्कुल भी टाइम ना देना, अपने आप को बिल्कुल इग्नोर करना, अपनी केयर ना करना। एक बात याद रखें, जब आप अपनी केयर करेंगे, थोड़ा सा अपना ख्याल रखेंगे, तब ही तो एक अगला बंदा जो है थोड़ा सा टेंशन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा ना, देखेगा वाह यार। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, अब मैं आपको एक बड़ा सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, अपने ऊपर रख के एग्जांपल देती हूँ कि अभी तकरीबन पिछले कुछ महीनों पहले की बात है, मैंने बिल्कुल अपना ख्याल रखना छोड़ दिया था, ठीक है। तो मेरे काफ़ी मुझे फ़ील हुआ कि मेरा कलर काफ़ी डार्क सा हो गया है, मेरे फेस पे थोड़े से मतलब वो पिगमेंटेशंस वगैरह इस तरह की हो गई हैं। थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा था, तो मुझे खुद ख्याल हुआ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया। देखिए, जब आपकी एज 30+ हो जाती है तो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ख्याल की, केयर की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैंने कुछ जो है सीरम, अपना फेस वॉश, अपना जो स्किन केयर मेरी रूटीन थी, मैंने उसको दोबारा लेके आई हूँ। नाइट की रूटीन, डे की रूटीन। उसके बाद से अब मैंने ये चीज़ नोट की कि मेरे फेस पे एक अलग सा ग्लो आने लग गया। और आप लोग भी बल्कि मुझसे पूछ रहे थे कि आप आपके फेस पे बड़ा ग्लो है आजकल, आप क्या यूज़ कर रही हैं। तो मैं अपनी केयर करती हूँ, बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। जब आप अपनी केयर करते हैं तो इट्स रियलिटी यार, अगला बंदा अट्रैक्ट होता ही होता है। ये एक्सपीरियंस वाली बात है। तो अपनी केयर ज़रूर करें, अपनी जो है ना अपने आप को, अपनी हॉबीज़ और अपने जो है अपनी फैमिली, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, हर जो औरतें होती हैं ना वो मुकम्मल तौर पे अपने शौहर पे डिपेंड करने लग जाती हैं कि बस हमारे शौहर हमें वक्त देंगे तो हम कुछ करेंगे, हमारे शौहर ये, हमारे शौहर वो, हमारे शौहर ये। ओ भाई ठीक है, वो आपका शौहर है, नो डाउट, लेकिन उनसे हट के भी आपकी एक लाइफ है, उनसे हट के भी आपकी एक ज़िंदगी है जिसे आपने वक्त देना है, जिसे आपने टाइम देना है, जिसे आपने ज़िंदगी जीनी है, गुजारनी नहीं, जीनी है उस ज़िंदगी को, ठीक है। और पॉजिटिव एनर्जी जो है ना आपके रिश्ते के पे असर डालती है। जब आप अपना ख्याल रखती हैं, आपके अंदर एक खुशी होती है, आपके अंदर एक एतमाद होता है, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस होता है, ये चीज़ बहुत होती है। स्टेप नंबर 4, दुआ और सब्र, लेकिन समझ
के साथ। जी हाँ, दुआ और सब्र, लेकिन समझ के साथ। इस्लाम में जो चीज़ सिखाई है ना, वो सिर्फ सब्र नहीं है। आपने ये नहीं है कि भाई यार एक अकेला ही सब्र करते रहना, कुछ करना ही नहीं है, कि अल्लाह ताला खुद अल्लाह ताला तो हालात आपके बदलेंगे लेकिन खुद भी थोड़े से हाथ पाँव मारने होते हैं, ठीक है ना। हिकमत, सब्र प्लस हिकमत सिखाया है। दुआ कीजिए अल्लाह से अपने रिश्ते के लिए, अपने घर के सुकून के लिए, लेकिन साथ साथ अपनी आँखें भी खुली रखें। एक औरत जो सिर्फ चुप रहती है, ठीक है ना, यकीन रखें कि वो असल सब्र नहीं कर रही होती। मैं इसको सब्र नहीं कहूँगी कि आप खामोश हैं, आपकी आंखों के सामने इतना कुछ हो रहा है, आपकी आंखों के सामने इतना कुछ, और आप फिर भी खामोश हैं, हालांकि आपको बहुत दफ़ा बोलने का भी मौका मिला है लेकिन आप बोल नहीं पाई। तो इस तरह तो आप अपने आप को अंदर से तोड़ रही हैं। इस्लाम ने भी औरत को हक़ दिया हुआ है कि वो अपने लिए थोड़ा बहुत बोले। अपने हस्बैंड से, मैंने कहा था ना आपको, कम्युनिकेशन गैप, आपके हस्बैंड से बात करना बहुत ज़रूरी है। जब आप बात नहीं करेंगी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, जब आप बात नहीं करेंगी तो मसले हल नहीं होंगे, ये बात भी याद रखें। बात करेंगी तो मसला हल होगा, चुप रहने से, खामोश रहने से प्रॉब्लम का हल नहीं निकलता। रिश्ते में फ़न और फ्रेशनेस वापस लेके आए यार। कभी कभी रिश्ते को ना सिर्फ थोड़ी सी जो है ना रिफ़्रेशिंग एनर्जी की चाहिए होती है। सरप्राइज़ डिनर बनाएं, साथ जो है वो बाहर जाएं एक नई चीज़ के साथ, जो है थोड़ा सा, जब आप छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं ना, इनको एंजॉय करें, रिश्ते को नया फीलिंग दें। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अब आप कहते हैं भाई हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। देखिए, जॉइंट फैमिली में ज़रूर आप रहते हैं, नो डाउट। कभी रात में अपने हस्बैंड के लिए बंदा बाहर से, एक सिंपल सी छोटी सी मैं आपको बताती हूँ, रात को 2 कप कॉफ़ी के बनाएं, कोल्ड कॉफ़ी बना लें, आज तक बहुत गर्मी है, ठीक है, कोल्ड कॉफ़ी बना लें, साशे ले लें बाज़ार से कॉफ़ी के, और आप कॉफ़ी बनाएं, 2 गिलास कॉफ़ी के बनाएं, और साथ में बाज़ार से ना बिस्किट, प्यारे से चॉकलेटी बिस्किट जो मिलते हैं वो ले आए, नहीं तो चॉकलेटी कप केक मंगवाएं, उन्हें रखें ट्रे में, और कोल्ड कॉफ़ी के कप रखें, प्यारी सी ट्रे सजाएं और अपने हस्बैंड के पास लेके जाएं और बैठें। बच्चे सो गए हैं, दोनों बैठ के एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, खाएं पिएं, और वो भी मोबाइल साइड पे रखेंगे। जब आप ये चीज़ उनके साथ करेंगी तो थोड़ा थोड़ा उनको छोटे छोटे सरप्राइज़ दे दिया करें, ऐसे ही जो आप दे सकती हैं घर में। चाय बना लें, कोल्ड कॉफ़ी नहीं बना सकती तो भाई चाय बना लो, लेकिन कुछ तो करो यार, ठीक है। काउंसलिंग या किसी बुज़ुर्ग से, अक्सर ऐसा होता है कि हमारी फैमिली में ना कुछ ऐसे बुज़ुर्ग औरतें होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं। समटाइम कुछ औरतें आपने देखी है अपनी लाइफ में, कोई ऐसी औरतें बड़ी उम्र की जो बड़ी खामोश रहती हैं, बोलती नहीं हैं, लेकिन अब वो चालाक मकाल औरतें नहीं, गहरी में कुछ होती हैं। जब आप उनसे, वो आपसे बात करती हैं तो उनकी बात को ध्यान से सुना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ रही होती हैं आप क्या आपकी लाइफ में चल रहा है। तो वो जब आपसे बात करती हैं तो उसको ध्यान से सुना करें। अगर आपको कहीं ना कहीं ये लगे कि यार ये आंटी अच्छी हैं, उनसे मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि सब, पूरी दुनिया एक जैसी नहीं है, चालबाजों से नहीं भरी हुई, अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में, तो अच्छे लोगों से भी फ़ायदा उठाएं, ठीक है ना। और अगर आप कर सकती हैं, आपकी जेब इजाज़त देती है, तो आप किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट के पास भी जा सकती हैं, ठीक है, काउंसलिंग करने के लिए, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है, मैं तो यही कहूँगी। तो शौहर की ज़िम्मेदारी जो होती है ना, वो बड़ी ज़रूरी है। अब हम डायरेक्ट शौहर की ज़िम्मेदारी पे बात थोड़ी सी हम कर लेते हैं कि इस्लाम में शौहर को जो है ना, वो ज़िम्मेदारी, ये यानी ज़िम्मेदारी है शौहर की कि उसने अपनी औरतों के साथ अच्छा बर्ताव भी करना चाहिए। शौहर को अपनी औरतों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक शौहर की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी को इमोशनली सेफ़ फील करवाए, उसकी बातें सुने, घर के अंदर वक्त दे, बीवी को दूसरों के सामने रिस्पेक्ट दे, उसकी नीड को समझे, सिर्फ समझे नहीं बल्कि पूरा भी करे। देखें, एक बात याद रखें कि इंसान, हम ना सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, और मैं कहती हूँ आपको कोशिश करनी भी चाहिए आपको कोशिश। अच्छा, सॉरी टू से, आपको पीछे से बैक से जो है वो बकरे की आवाज़ आ रही होगी, तो ज़ाहिर है कुर्बानी के दिन आप लोगों को भी पता है, तो अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। मैं यही कहूँगी जिन्होंने कुर्बानी करनी है, और ये जो सोशल मीडिया पे मुकाबले चलते हैं कुर्बानी के, यार प्लीज़ ये ना किया करें, और इन लोगों से इम्प्रेस भी मत हुआ करें। बस अल्लाह ताला बेहतर कबूल करने वाला है, हम लोग कौन होते हैं लोगों को जज करने वाले। तो खैर, हम बात कर रहे थे कि जो है, अच्छा, कब
चुप रहना चाहिए और कब आवाज़ उठानी चाहिए। ये भी एक बहुत ज़्यादा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होती है कि कब आपको चुप रहना चाहिए। जब मसला टेम्परेरी हो ना, आपको लग रहा है कि शोहर स्ट्रेस में है, हालात थोड़े से मुश्किल हैं, जब आपको अभी अभी बात नहीं करनी चाहिए, तब आप ज़रा थोड़े से खामोश रह जाएं। आवाज़ उठानी तब चाहिए जब ये जो है ना एक कह दो कि बहुत अरसा हो गया है कि आपकी बात को नहीं सुना जा रहा, साल हो गए, 2 साल हो गए, आप मेहनत कर करके थक गई हैं, बोल बोल के थक गई हैं। जब आपको मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही हो, जब आप फिज़िकली हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही हो, जब आपके बच्चे भी इस माहौल के असर से जो हैं वो गुज़र रहे हों, तब मैं कहती हूँ आपको ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि फ़िज़िकली तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी फ़िज़िकली आपको जो है वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, नो बिल्कुल भी। तो अगर आपको ये नज़र आ रहा है कि यार अब बहुत हालात ख़राब है, सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है, रिश्ता आपके लिए टॉक्सिक हो गया है, तो इस्लाम ने औरत को ना खुला, यानी ये एक चीज़ कही है कि वो बोले। ये वीक होना नहीं है, ये आपके अपने इज़्ज़त करना होता है। तब आपको ज़रूर किसी ना किसी फैमिली मेम्बर को अपनी इस चीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए जब आपको लग रहा है कि यार इंतहा से ज़्यादा अब टॉक्सिकनेस हो गई है, बहुत इंतहा से ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है रिश्ता। तो एक ये चीज़ जो होती है ना, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा वो करती है। अपने लिए स्ट्रॉन्ग जो है ना रखें, इस सब में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है आपने। जब दिल टूट जाता है ना और बहुत मुश्किल हो जाती है, तो स्ट्रॉन्ग रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि आपने पर्सनली बहुत हेल्प करेंगी। अपना जो है कनेक्शन अल्लाह ताला से मजबूत करें, ठीक है ना। अपना कोई एक जो है वो पैशन ढूंढे, कुकिंग, राइटिंग, स्टिचिंग, ऑनलाइन कोर्स, कुछ भी जो आपको कुछ अच्छा सिखाता हो वो करें। तो इससे ये होता है कि हम 24 घंटे एक ही चीज़ में जब लगे रहते हैं, ये शौहर को अपनी तरफ करना है, शौहर को अपनी तरफ करना है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा यार हम लोग उस रिश्ते को मज़ीद टॉक्सिक बना रहे होते हैं और हम भी सोच सोच के हो जाते हैं वैसे। तो अपने आप को थोड़ा सा किसी और तरफ भी लगाएं, ठीक है, कुछ करें, काम करें। अपनी जो है किसी फैमिली, फ्रेंड, सहेली, इनसे अपना कनेक्शन एक अच्छा करें। आपको अपने बच्चों के लिए भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ठीक है ना। आपकी खुशी उनकी खुशी है, आपका सुकून उनका सुकून है। हर वक्त 24 घंटे एक स्ट्रेस में रहना, शौहर 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 शौहर, यार देखो शौहर ठीक है, आप अपनी तरफ से ट्राई कर रही हो, कोशिश कर रही हो, लेकिन तभी कोशिश करो जब वो घर हो। उसके अलावा एक जब वो शौहर घर भी नहीं है और फिर भी अपने आप को मेंटली स्ट्रेस देना, सोच सोच कर अपने आप को एक मेंटली जो है वो देना, अजियत देना, ये चीज़ आपको ख़ुद को नुकसान पहुंचाती है, आपकी पर्सनैलिटी को नुकसान पहुंचाती है, आपकी अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसे ना करा करें। आज की वीडियो में हमने बात की ना शौहर के गलत रवैये की वजह, बीवी के हकूक़ और प्रैक्टिकली सोल्यूशन मैंने आपको बताया। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ आप सबके लिए कि अपनी वर्थ जो है ना, आप वर्थ देते हैं, आप डिज़र्विंग भी हैं, आपकी फीलिंग मैटर करती हैं। अपनी सेहत, अपनी खुशी, अपना सुकून, इन सब का ख्याल रखना ना आपकी ज़िम्मेदारी है, किसी और की नहीं। आपकी खुशी, आपकी सेहत, इसका ख्याल रखना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, आपकी शौहर की ज़िम्मेदारी नहीं है। अब आप ये ना कहें कि यार मेरे शौहर की ज़िम्मेदारी है, मेरे शौहर क्यों नहीं ख्याल रखते, मेरे हस्बैंड क्यों नहीं मेरा ख्याल रखते। नहीं, वो आपकी शौहर की नहीं, वो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, आपकी खुशी। अपने आप को जो है वो ज़रा तैयार श्यार रखा करें, थोड़ा अपने कपड़े शपड़े अच्छे अच्छे पहना करें, ठीक है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक करें और अपनी किसी फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आप क्या जो है एक्सपीरियंस रहा है, क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है, क्योंकि मैं आपको पता है मैं आप लोगों के सबके कमेंट रीड भी करती हूँ, उनके जवाब भी देती हूँ। शेयर करें और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं और कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। और क्योंकि ये है कि बहुत सी ख़वातीन इस सिचुएशन से गुजर रही हैं, शौहर का जो होता है ना मामला वो थोड़ा सा होता है, ज़ाहिर है हमें ज़रूरत होती है कि कोई हमें इस बारे में बात करे, कोई हमें इस बारे में समझाए, हमारे दिल की कोई खुलकर बात करे। तो जी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह आप सबके घरों में सुकून दे, मोहब्बतें दे और बरकत दे, ठीक है। अपनी फैमिली में, अपनी फ्रेंड्स में के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। इसके अलावा मुझे ज़रूर बताइएगा
कि अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा जो है कोई यूज़ कर रहा है या कर रही है तो मुझे ज़रूर बताएं कि मैं किस तरह जो है इसका यूज़ कर सकती हूँ, या इसके ऊपर कौन से बर्तन वगैरह यूज़ होंगे या क्या होगा यूज़। ओके। और अच्छा, एक ने मुझे कहा था आप ये अपने चकला बेलन को ना आप इसके ऊपर घी लगा लें, इसको तो पता क्या है, ये देखिए ये साइड से टूट गया है। मैं इसको ना बहुत धोती होती थी पहले, रोज़ आना धोती थी, और धोने से पता क्या हुआ, ये साइड से सारा ख़राब हो गया, सारा ये इसके अंदर इतना पानी लगने से ये ख़राब हो गया ना। अब मैंने नया लेना है और बस मैं सोच रही हूँ ना कोई मैं नया ज़रूर अच्छा सा ख़रीदूँगी। तो बस थोड़े से ये होता है ना कि इंसान का ज़रा हाथ ठीक हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह थोड़ी सी मैंने 1-2 चीज़ें भी नहीं लेनी है। चलें जी, अब इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। मुझे कमेंट लाज़मी कीजिएगा और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप लोग मुझे फॉलो कर लें, DM कर लें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।